नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर कार्बाइड गन से घायल हुए लोगों से मिलने के लिए हमीदिया अस्पताल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। कार्बाइड गन से घायल लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। घायलों के परिजनों से मुख्यमंत्री ने बातचीत भी की है। तो मध्य प्रदेश में ज्यादातर मामले भोपाल, विदिशा, ग्वालियर से सामने आए हैं। ग्वालियर और भोपाल में यह कार्बाइड गन बैन कर दी गई है और ऐसे में कार्रवाई भी की जा रही है। क्या कार्रवाई की गई है आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है वो ये तस्वीरें देखिए आप। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बिहार दौरे पर थे और बिहार दौरे से लौटते ही सबसे पहले वो हमीदिया अस्पताल पहुंचे, जहां हमीदिया अस्पताल में उन्होंने जुगाड़ गन से घायल हुए लोगों से, उनके परिजनों से मुलाकात की है, उनसे बातचीत की है और डॉक्टर्स को बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। तो मध्य प्रदेश में करीब 150 से 200 मामले अब तक ऐसे सामने आ चुके हैं जिसमें कार्बाइड गन से लोगों की आंखों पर, चेहरों पर चोट लगी है और कई लोगों की रोशनी जा चुकी है। आकाश मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से। सीधा उनके पास मैं चल रहा हूं आपको लेकर। मामले की संवेदनशीलता यहीं से समझ आ रही है कि दिन भर का दौरा बिहार का, पूरी तरह से एनर्जी से भरा हुआ दौरा, उसके बाद सीधा सीएम हमीदिया अस्पताल पहुंचे, उन लोगों से मुलाकात की जो कार्बाइड गन से घायल हुए हैं। बिल्कुल, और एक सूबे के मुखिया के नाते संवेदनशीलता भी बताती है कि एक मुख्यमंत्री कितना गंभीर है अपने प्रदेश की जनता के प्रति, क्योंकि ये एक अप्रत्याशित घटना थी जिसमें सैकड़ों लोग घायल हुए, क्योंकि इसकी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके की गन मार्केट में बिक रही है और इतना हानिकारक हो सकता है। क्योंकि भोपाल में 186 के आसपास इस पाइप कार्बाइड गन से घायलों की संख्या थी। कुछ लोगों की आंखें भी परमानेंटली गई हैं। तो ऐसे में बहुत सारे मरीज जो हैं वो अस्पताल में, हमीदिया अस्पताल में भर्ती हैं, क्योंकि ये प्रदेश का बहुत बड़ा अस्पताल है। यहाँ न सिर्फ भोपाल बल्कि आसपास के जिलों के भी मरीज पहुँचते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने आज यहाँ पहुँचकर जो मरीज यहाँ पर भर्ती हैं उनकी जानकारी ली, उनका हालचाल जाना। इसके साथ ही जो डॉक्टर्स वहाँ हैं उन्हें बेहतर इलाज के निर्देश भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से दिए गए हैं। इसके पहले कल देर शाम भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने भोपाल में पूरी तरीके से इस गन के बेचने, भंडारण और इसके तमाम तरह के अन्य प्रयोगों पर रोक लगा दी और प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए। खुद कलेक्टर भोपाल कौशलेंद्र विक्रम सिंह कल मुख्यमंत्री के निर्देश पर हमीदिया अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने भी परिजनों से मुलाकात की, पीड़ितों से मुलाकात की और 5,000 रुपये की तात्कालिक सहायता रेड क्रॉस के माध्यम से दिलाई। इसके अलावा आज सुबह उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला भी पहुंचते हैं और अब खुद सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर जो पीड़ित हैं उनके परिजनों में ढांढस भी बंधी होगी और उन्हें अच्छे इलाज का आश्वासन भी मिला होगा। न सिर्फ भोपाल बल्कि विदिशा, ग्वालियर, इन तमाम जिलों में भी इस पाइप की कार्बाइड गन की वजह से कई लोगों की आंखों में चोट आई है और कई लोग अभी भी एडमिट हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि कुछ लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। दुआ करते हैं आकाश की वो तमाम लोग जिनकी आंख पर चोट है, चेहरे पर चोट है, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। भोपाल से आकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया आकाश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से भोपाल में जो लोग घायल हुए कार्बाइड गन से, सीएम उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं। खतरनाक कार्बाइड गन ने मध्य प्रदेश में कई बच्चों की आंखों की रोशनी छीन ली। बच्चों के चेहरे जल गए और यह सब दिवाली के मौके पर हुआ, क्योंकि बच्चे इसे पटाखों वाली गन की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। दिवाली से लेकर अब तक मामले काफी बढ़ चुके हैं। अब भोपाल और ग्वालियर में प्रशासन ने इस खतरनाक गन पर बैन लगा दिया है। साथ ही एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। एक जुगाड़ गन जो बनी आंखों की दुश्मन। ग्वालियर से लेकर विदिशा, यहाँ तक कि राजधानी भोपाल में भी इस जुगाड़ गन का कोहराम मचा है। कार्बाइड गन ने इतना नुकसान कर दिया कि भोपाल कलेक्टर ने राजधानी में इस जुगाड़ की गन को पूरी तरह से बैन कर दिया है। आइए सबसे पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, पहली तस्वीर, कलेक्टर के आदेश के बाद प्रशासन की टीमों ने लोहारों और हार्डवेयर की दुकानों पर छापा मारा। दूसरी तस्वीर में आपको वो लोग नजर आ रहे हैं जिन्हें ये जुगाड़ गन बेचने और बनाने के आरोप में पकड़ा गया है। तीसरी तस्वीर देखिए, जहां जुगाड़ गन से घायल अस्पताल पहुंच रहे हैं।
जहां उनका इलाज जारी है। वहीं कलेक्टर के आदेश के बाद भोपाल पुलिस भी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायणचारी मिश्र ने कहा कि भोपाल की 5 थानों की पुलिस कार्रवाई कर रही है। सामान्य तौर पर दीपावली के आसपास असावधानी बस पटाखों के चलने के कारण कई बार दुर्घटनाएं देखी जाती रही हैं, लेकिन खासतौर पर एक खास तरीके के किसी उपकरण के प्रयोग से, किसी विस्फोटक के प्रयोग से, किसी पटाखे के प्रयोग से बार बार ऐसी घटनाएं होना ये निश्चित तौर पर काफी संवेदनशील मामला है और इसको ध्यान में रखते हुए लगभग 5 थाना क्षेत्रों में 100 से ज्यादा कार्बाइड गन जब्त किए गए हैं। कई बार घातक रूप से कई लोगों के स्वास्थ्य के प्रति काफी गंभीर दुष्परिणाम इसमें आ रहे हैं और कई लोगों की खासतौर पर आंखों को काफी नुकसान पहुंचा है। दीपावली की खुशियों के बीच एमपी में कार्बाइड गन ने कई परिवारों की रातों को काला कर दिया था। 200 रुपए में मिलने वाली इस जुगाड़ गन के मामले में अब प्रशासन एक्टिव हुआ है। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा, मामले में अब तक 6 एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि दिवाली से पहले ही 55 गन बरामद कर ली गई थी और अभी भी कार्रवाई जारी है। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे हॉस्पिटल हैं वहाँ पे बेहतर इलाज मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, जिस भी तरीके की मदद की जरूरत पड़ेगी की जाएगी। हमीदिया में भी कल 5 पेशेंट भर्ती थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विजिट करके निर्देश दिए थे। अभी हम लोग स्वास्थ्य विभाग के साथ टाई अप में हैं और लगातार जो कोई 6 एफआईआर दर्ज की गई हैं, कहीं पे भी अगर इस तरीके से कोई व्यक्ति अवैध बेचता पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि जिस कार्बाइड गन पर बवाल मचा है आखिर ये है क्या। ये गन घरेलू तरीके से बनाई जाती है। प्लास्टिक के पाइप में लाइटर लगाया जाता है, पाइप के अंदर गैस जलानी पड़ती है। गन में कैल्शियम कार्बाइड केमिकल भरा होता है। पानी डालने पर इसमें से एसिटिलीन गैस बनती है। पाइप के नीचे लाइटर से आग लगाई जाती है। आग लगाने पर गैस तेज दबाव से फटती है। विस्फोट छोटे बम जैसा असर करता है। तो हमने आपको बताया ये गन कैसे काम करती है, लेकिन ये जुगाड़ की कार्बाइड गन कितनी खतरनाक है ये भी आपको बताते हैं। इस गन से आंखों को गंभीर नुकसान हो सकता है। विस्फोट से आंखों के कॉर्निया जलने की आशंका रहती है। देसी गन से स्थायी अंधेपन का खतरा रहता है। तेज विस्फोट से चेहरे को भी खतरा रहता है। एसिटिलीन गैस से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तेज धमाके से कानों को गंभीर नुकसान हो सकता है। सुनने की शक्ति थोड़ी देर के लिए या हमेशा के लिए जा सकती है। इस खतरनाक गन पर प्रशासन तो कार्रवाई कर ही रहा है, पर हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस खतरनाक जुगाड़ से खुद को और खासकर अपने बच्चों को दूर ही रखें। एनडीटीवी के लिए भोपाल से आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। कार्बाइड गन के इस्तेमाल से एमपी में 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये गन कैसे काम करती है, कैसे इससे नुकसान होता है, हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस बार दीपावली के रंग थोड़े बेरंग हो गए, क्योंकि 300 से ज़्यादा लोग पूरे अलग अलग इलाकों से मध्य प्रदेश के जिनकी आंखों पर असर हुआ है। 186 से ज़्यादा लोग भोपाल में ही हैं और 30 से ज़्यादा ऐसे हैं जिनकी आंखों की रोशनी लगभग चली गई है। ये भोपाल का बाग सेवनिया पुलिस स्टेशन है। 42 से ज़्यादा ये बंदूकें, ऐसी बंदूकें आमतौर पर थाने में असलहा होता है, लेकिन इस बार इस प्लास्टिक गन की जब्ती हुई है 42 से ज़्यादा, और जिसकी वजह से 186 लोगों की आंखों की रोशनी प्रभावित हुई है। ऐसे ही कार्बाइड जो गन है इसकी वजह से। ये चलता कैसे है, इसमें कुछ लोग जिन्होंने इसको पहले कभी देखा है चलाते हुए, ऐसे ही एक शोएब जी कैसे चलता है? सर इसमें कार्बाइड डालते हैं, छोटा सा टुकड़ा होता है, फिर उसमें थोड़ा पानी डाल के इसको ऐसे बंद कर देते हैं ताकि गैस नहीं निकले। उसको खूब ऐसे करते हैं ताकि इसका प्रेशर बन जाए गैस का। और यहाँ पर एक लाइटर होता है गैस जलाने वाला, उससे पुश करते हैं तो फिर यहाँ से वो धमाका निकलता है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ से जब वो धमाका कर निकलता है तो उसकी गैस पूरी निकलती है। हाँ। तो अब वो बच्चे सब खड़े ही होते हैं लगभग, तो वो देखते हैं तो उनकी आंखों में जाता ही है। बच्चों को ज़्यादा शौक होता है हर चीज़ देखने का, करने का। तो ये कैल्शियम कार्बाइड, और इसमें बताते हैं कि जो लाइटर या मैचस्टिक होता है, गन पाउडर होता है, और इसमें जब पानी मिलाते हैं तो बोला जाता है कि एसिटिलीन गैस बनती है, जिससे कि एक ताकतवर धमाका होता है। जी बिल्कुल सर, ऐसा ही होता है। किसान इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते थे खेतों वगैरह में? किसान ही करते हैं, ये किसानों के लिए बनाया था और किसानों ने बनाया था ये लगभग। हाँ। मतलब कोई ऐसे ही इसमें कारीगरी नहीं है कि कोई अलग से आदमी बनाए। ये तो किसान जब खेत में परेशान होते हैं, जैसे पहले वो आती थी लोहे की, उसमें भर के वो
बजाते थे तो भाग जाते थे। जानवर भाग तो जाते वैसे थे, वैसे इसको बना दिया उन्होंने। ये जैसा शोएब बता रहे हैं कि यहाँ पर कार्बाइड भरते हैं और यहाँ से कोई मैच स्टिक या लाइटर के आग जलती है और इससे फिर धमाका होता है, बहुत दूर तक जाता है। लेकिन इस धमाके की वजह से अभी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये मिल रहा है, खुले बाज़ार में तो 150 से 200, लेकिन वहाँ पर थोड़ा महंगा, और इसकी वजह से 300 से ज़्यादा लोग मध्य प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं जिनकी आंखों में चोट लगी है। 30 से ज़्यादा उनकी आंखें गंभीर रूप से इसमें क्षतिग्रस्त हुई हैं। 14 से ज़्यादा ऐसे हैं जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है सिर्फ इस प्लास्टिक के बने गन से। जैसा हमने पहले बताया कि आमतौर पर थानों में असली असलाहा होता है, लेकिन अब इसकी जब्ती चल रही है क्योंकि बड़ी संख्या है लोगों की जो इस बार इस कार्बाइड गन की वजह से जिनकी आंखों को नुकसान हुआ है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, इंडिया।